अर्जुन सिंह बर्मन परिवार के लिए भोजन जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके घर से 4 कदम पर बरगी बांध है। अर्जुन का दिन मछली पकड़ने से शुरू होता है और अक्सर निराशा और चिंता के साथ खत्म होता है। जो तो कुल्ले पहले पेट भर खाने के साथ 1000-2000 जेब में भी आते थे। अभी जेब में कुछ नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा तो क्या ही बात करें। अब पेट पालना मुश्किल है। तुम्हारे पेट ही नहीं पाले हम। नर्मदा नदी पर 1980 के दशक में बने बरगी बांध पर अर्जुन जैसे सैकड़ों मछुआरे आश्रित हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तो जब नदी खुले बहती थी उस समय जो नदी के दोनों साइड जो कटाव थे और पत्थर थे और तेज बहाव थे, तो उसमें महाशीर करके एक बड़ी मछली होती थी और दूसरी देसी मछली है, बाम है, शौल है और पाढ़न है, सिंगाड़ा है। बहुत सी मछली देसी मछली होती थी, वो मछली अभी कम हो गई है। गाद जमने से भी देसी मछली खत्म हो गई है। बिजली और सिंचाई के लिए नर्मदा नदी पर करीब 3 दशक पहले बने इस बांध से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ। बांध के कारण 150 से अधिक गांवों की उपजाऊ जमीन और घर डूब गए। 12,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। जो मछली का यहाँ साधन था वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, उत्पादन घट रहा है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर चुटका में अब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है। प्लांट को मंजूरी मिलने के बावजूद लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। जमीन नहीं है, जमीन जैसी भी है, बंजर ही सही, लेकिन हम इसी में कमा रहे हैं। हमारे लिए ये सोना है। इसी जमीन में हम स्वतंत्र होकर रह रहे हैं। स्वतंत्र रह रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई जानकारों का सवाल है कि सौर ऊर्जा जैसे विकल्प मौजूद होने के बावजूद सरकार न्यूक्लियर पावर पर इतना जोर क्यों दे रही है। परमाणु ऊर्जा बनने वाला है, ये गैर जरूरी है। यहाँ पे जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो काफी सस्ती है। सूरज की रोशनी से समृद्ध मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता 2.6 गीगावाट तक बढ़ चुकी है। प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर 3 और बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाने हैं। सरकार खुद दावा करती है कि आने वाले समय में एमपी में ही 10 गीगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से किया जाएगा। हम धरती पे तो सोलर पैनल बिछाएंगे ही, हम तो पानी पे भी सोलर पैनल बिछाएंगे। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश के नीमच सोलर पार्क में देश की सबसे सस्ती सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। नर्मदा पर आज करीब 10 बांध हैं। नदी पर 20 और बांध बनाने की योजनाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में विकास परियोजनाओं के कारण 1947 के बाद से 5 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं।